श्रेष्ठ भारत भवन में जहाँ हमने अपनी कार पार्क की थी वहाँ पर हम आ गए हैं और अभी यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो पार्किंग थी वहाँ से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं और हमने गूगल मैप में डायरेक्टली लोकेशन लगा ली है रतलाम की। हमें यहाँ से रतलाम जाने के लिए लगभग 290 किलोमीटर ड्राइव करना है। इस 290 किलोमीटर डिस्टेंस को हम अप्रॉक्स 7 घंटे में कंप्लीट करेंगे। रतलाम जाने के लिए हम लोगों को जो NE4 है वो लेना है, मतलब जो दिल्ली वडोदरा वाला एक्सप्रेस वे है वही लेना है। तो उसके लिए हमें गूगल मैप दिखा रहा था कि अगर आप एक्सप्रेस वे जाना चाहते हो तो आप वडोदरा होकर भी जा सकते हो और साथ ही साथ आपको जो नेशनल हाईवे 56 है वो भी ले सकते हो। बट जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट हमें गूगल मैप दिखा रहा था वो दिखा रहा था स्टेट हाईवे के थ्रू। तो हम लोगों ने भी स्टेट हाईवे लिया है क्योंकि हमारा दिन दिन का ही ट्रैवल होता है, तो हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि स्टेट हाईवे से ड्राइव करने में कोई दिक्कत हो। तो हम थोड़ा लोकल एरिया को, थोड़े गाँवों को और थोड़ी इस लोकल रोड्स को एंजॉय करते हुए जाते हैं। तो लगभग अभी 30 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है। काफ़ी देर से हम ये नर्मदा कैनाल के साथ साथ चल रहे थे और मेरा मन कर रहा था कहीं चाय की दुकान मिल जाए तो वहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, बट चाय की दुकान तो नहीं मिली। बट फिर भी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। हम लोग ऐसे छोटे मोटे अपने ब्रेक लेते हुए चलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेच में हम काफ़ी ज़्यादा खींचते हैं। हमें पता होता है कि अगर हम लगभग 7 बजे तक अपना आज कहीं पहुंच जाएंगे ना तो फिर आराम से अपना एंजॉय करते हुए चलते हैं। तो चलिए अपना एक छोटा सा ब्रेक हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं जहाँ पे कहीं हमें कुछ चाय वगैरह मिलेगी वहाँ जाके एक ब्रेक लेते हैं। ये जो नर्मदा कैनाल के दोनों तरफ की रोड है ना, मतलब ये बहुत ही सीनिक रोड है। थोड़ा थोड़ा दूर पर आपको कुछ लोग मिल जाएंगे, यहाँ पर गाँव वाले हैं या तो अपना वो भेड़ बकरी कुछ चरा रहे हैं या फिर कुछ बाइक वाले हैं जो यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। 4 व्हीलर आपको यहाँ पे बहुत कम दिखेंगे। अभी हम लोग की जो कैनाल के साथ साथ रोड थी उस रोड को यहाँ से छोड़ देंगे। ये रोड सीधे और बहुत दूर तक जाती है कैनाल के साथ साथ, बट हम लोग यहाँ से लेंगे अभी स्टेट हाईवे 157। यहाँ पर सामने भी मुझे एक शॉप दिख रही है, एक बार यहाँ भी पता कर लेता हूँ कुछ अगर चाय वगैरह मिल रही होगी तो चलिए कैनाल का साथ छोड़ने से पहले हम लोगों को चाय भी मिल गई यहाँ। तो मेरा बड़ा मन था कि हम कैनाल के साथ खड़े होकर कहीं पर चाय पिएं, तो यहाँ पर अपना थोड़ा चाय पीते हैं। यही पूरा कैनाल जा रही है और यहाँ पर एक ब्रिज है, सीधे ही कैनाल के साथ साथ रास्ता जा रहा है। और ये जो रोड है ये है स्टेट हाईवे 157। ये लो मन्नू चाय, जुबान चाय पीना है। यहाँ पे चाय की दुकान के साथ में ना फ्रूट्स भी मिल रहे थे, तो यहाँ से कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से आधा किलो अमरूद भी ले लिए। मैंने अमरूद जो है ना वो शॉप से कटवाई लिए हैं, तो आराम से हम खाते हुए चलेंगे। दिन में स्टेट हाईवे से गुजरने का ये फ़ायदा होता है, स्लोली आपको ड्राइव करनी है और बीच बीच में आपको रास्ते में कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी खाने पीने की। तो अपना खाते पीते और अपनी ड्राइव एंजॉय करते आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं कसवंत नसवाड़ी रोड स्टेट हाईवे 157 पर। स्टेट हाईवे की रोड कंडीशन ओके ओके है, मतलब काफ़ी स्ट्रेच आता है अच्छा, जहाँ पर रोड काफ़ी अच्छी है। जैसे इस टाइम यहाँ पर आप आराम से 70-80 की स्पीड मेंटेन कर सकते हो। बट बीच बीच में कहीं पर पैच वर्क भी है, या तो वो रोड मौसम की वजह से ख़राब हो गई है या फिर यहाँ से कुछ हैवी व्हीकल्स क्रॉस करते होंगे जिस वजह से वो रोड थोड़ी डैमेज्ड है। बट ओके है, आप मतलब ऑन एवरेज निकालोगे तो अपना वही 60 की स्पीड मेंटेन करके यहाँ पर ड्राइव कर सकते हो। अभी हम लोग कवात पहुँचे और यहाँ से हमें गूगल मैप बता रहा है कि लेफ़्ट टर्न लेना है। थोड़ा यहाँ कवात में जो रोड कंडीशन है वो अच्छी नहीं है और बारिश की वजह से काफ़ी जगह जगह पानी भरा हुआ है। अभी 1:40 हो गए और हमने लगभग 60 किलोमीटर सुबह से ड्राइव कर लिया है। बीच में हमने लगभग 15 मिनट का ब्रेक भी लिया था, मतलब 2 ब्रेक लिए थे। टोटल जो टाइम था उसका 15 मिनट रहा होगा। यहाँ से हम लोग अपनी जर्नी अब ये स्टेट हाईवे 62 पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से एक कोई तो जगह है 25 किलोमीटर का साइन बोर्ड लगा है, वो गुजराती में लिखा था, हमें समझ नहीं आया। बट अभी गूगल मैप पे कुछ दिखेगा तो वो आप लोगों को बता देंगे। अभी इस गांव वाली रोड से ही गूगल मैप पे मुझे दिख रहा है साफ साफ कि हम गुजरात छोड़ के और मध्य प्रदेश में एंटर करने वाले हैं। तो हमने जो आज का अपना बॉर्डर क्रॉस किया है 2 स्टेट का, वो एक विलेज रोड पे किया है। वो जो गांव का रास्ता था वो एमपी में जस्ट एंटर करते ही ख़त्म हो गया। अभी ये स्टेट हाईवे है जिस पर हम ड्राइव कर रहे हैं। रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है, डबल लेन रोड है। अभी हम जब से मध्य प्रदेश में एंटर हुए हैं तब से रोड कंडीशन बहुत अच्छी है और जो नज़ारे हैं वो और अच्छे हो गए हैं। थोड़ा सा ये पठारी सा इलाका है तो बीच बीच में हम थोड़ा अपहिल जाते हैं और फिर डाउन हिल। हम लोग अभी ये एमपी में छलक तला कोई जगह पड़ी है वो क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी मतलब मार्केट में चहल पहल है, काफ़ी सारी दुकानें हैं। यहाँ से हमें भी राइट टर्न लेना है और ये अलीराजपुर रोड है, इस पर अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने गौर करी, मोस्टली हर दुकानों पर ना आपको बोटल्स में पेट्रोल बिकता हुआ दिख जाएगा। तो हो सकता है कि आसपास कोई पेट्रोल पंप ना हो, इसी वजह से बाइक वालों के लिए जो है ना बोतल में पेट्रोल बेच रहे हैं। सामने जो आसमान दिख रहा है ना, मतलब नीले कलर का, और उसके साथ जो बादल दिख रहे हैं
वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये बारिश पड़ने के बाद का मौसम है ना, तो इस वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छी खासी ग्रीनरी है, रोड अच्छी है, तो अपना हम ड्राइव एंजॉय करते हैं और आगे देखते हैं कहीं कुछ अच्छा खाने का मिलेगा तो वहाँ पर अपना नेक्स्ट ब्रेक लेंगे। अभी 2:40 पे हम लोग यहाँ से उमराली एक जगह पड़ी है वो क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे आज वीकली मार्केट लगी हुई है। हर तरह की सब्जी, हर तरह के खाने पीने के सामान रोड साइड पे बिक रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों को खाने के कुछ ऑप्शन तो मिले थे, वो बट बिल्कुल मेन मार्केट में थे और वहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ था, तो हम लोगों ने अपनी कार वहाँ नहीं रोकी। अभी फिर हम आगे निकलते हैं, देखते हैं अगले कुछ किलोमीटर्स में हमें कोई अगर स्टॉप मिलेगा जहाँ पे कुछ छोटा मोटा स्नैक्स ही कर लेंगे। अभी 2:45 हम लोगों ने हाईवे के साइड में एक स्टॉप लिया है। यहाँ पर एक शिवम ढाबा है, इस पर कुछ छोटा मोटा स्नैक्स सा ले लेते हैं और फिर अपनी आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। साथ में मध्य प्रदेश पुलिस की अपनी यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, डायल 112 डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर। तो यहाँ से इन लोगों ने लिया है रतलामी सेव और घाटिया। तो अब लग रहा है हम लोग एमपी में आ चुके हैं, तो अपना ये स्नैक्स खाते हुए अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ही जो ढाबा सा था इस पर प्रॉपर वॉशरूम नहीं थे, तो आगे हम चल रहे हैं। अभी आगे देखेंगे कोई अच्छा पेट्रोल पंप मिलेगा तो वहाँ पर जो वॉशरूम है वो यूज़ कर लेंगे, एक छोटा ब्रेक वहाँ भी हो जाएगा। अभी 3 बज चुके हैं एग्जैक्ट और हमें 189 किलोमीटर और ड्राइव करना है, जिसके लिए हमें गूगल मैप दिखा रहा है कि 3 घंटे 45 मिनट का टाइम लगेगा। रोड बहुत अच्छी है, मतलब ये स्टेट हाईवे होने के बाद भी इतनी अच्छी कंडीशन में रोड है। प्रॉपर इस पर मार्किंग है, लग रहा है अभी रिसेंटली ये रोड बनी होगी और इस पर कोई इतना हैवी ट्रैफिक भी नहीं है। जो छोटा मोटा ट्रैफिक है वो बाइकर्स का ही है, बाकी इवन 4 व्हीलर कार वगैरह जो है वो बहुत ही कम निकल रही हैं। अभी अलीराजपुर से हम वापस जो है NH 56 पे कनेक्ट हो रहे हैं। ये वही सेम हाईवे है जो हमारा एकता नगर में रिजॉर्ट था उसके सामने से निकल रहा था। गूगल मैप ने हमें यहाँ से भी रास्ता दिखाया था, बट उसके लिए 35 किलोमीटर की डिस्टेंस एक्स्ट्रा थी और कुछ मिनट्स भी एक्स्ट्रा लग रहे थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम स्टेट हाईवे के थ्रू ही जाएंगे और फाइनली फिर आगे जाकर इस हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे। हम लोगों ने अभी अम्बुआ के पास एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, वहाँ पर अपना वॉशरूम ब्रेक लिया है। युवान खा रहे हैं गुआवा। क्या खा रहे हो युवान? गुआवा। हाँ गुआवा। यहाँ से जोबत है 15 किलोमीटर और झाबुआ है 63, इंदौर है 213 किलोमीटर। तो हमें ये जोबत और झंबुआ वाला रास्ता लेना है, इसी तरफ को हम जाएंगे, इंदौर की तरफ नहीं जाएंगे। ये रोड का नाम है जोबत अलीपुर मार्ग। पिछले 3-4 दिनों से गुजरात में ना हमें बिल्कुल भी आसमान देखने को नहीं मिल रहा था साफ, हर जगह बादल ही बादल थे। बेटा काव है ये, एलिफेंट कहाँ था? काव था बेटा, काव। हाँ एलिफेंट नहीं था। तो मैं कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों से गुजरात में 3-4 दिन से हम जो ड्राइव कर रहे थे हमेशा बारिश पड़ रही थी, बिल्कुल भी सूरज देखने को नहीं मिल रहा था, इवन आसमान में पूरा धुंध धुंध सी थी। अभी फाइनली यहाँ MP में आकर बिल्कुल आसमान खुला हुआ है, अच्छी धूप निकल रही है। अभी हम लोग झबुआ जा रहे थे, रास्ते में हमें एक सिटी मिली, वहाँ पे इन लोगों को मिला है नारियल पानी, तो अभी थोड़ा नारियल पानी पी रहे हैं। हम देख रहे थे मन था कि कुछ कचौड़ी वगैरह मिल जाए, अब MP में आए हैं तो कुछ कचौड़ी या फिर कुछ भेल वगैरह खा के ही जाएंगे। तो देखते हैं अगर इस सिटी में ही हमें कुछ ऐसा शॉप मिलेगी तो वहाँ से ले लेते हैं। बाकी काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक है यहाँ पर और काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं खाने पीने की। तो यहाँ पर कोई प्रॉपर शॉप तो नहीं मिली, बट एक ठेले से मैं थोड़ा कचौड़ी और ये भाजी ले आया हूँ। युवान ने अपना नारियल पानी पी लिया, अब युवान खा रहे हैं ये पकौड़ी। काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ पर, जगह का नाम है रानापुर। हम लोगों ने अपना नारियल पानी पी लिया और साथ में कचौड़ी और पकौड़ी भी खा ली। कचौड़ी अच्छी थी, पकौड़ी थोड़ा ऐसा मुझे कुछ खास नहीं लगी। अभी हम लोगों ने जो नारियल पानी पिया उसकी कॉस्ट 40 रुपीज़ थी। मतलब गुजरात में मैं एक्सपेक्ट कर सकता था, गुजरात में हमने काफ़ी जगह नारियल पानी पिया और सब जगह 40 या 50 का ही रेट था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कोस्टल एरिया है तो आपको नारियल ईजिली अवेलेबल हो जाता है। बट MP में भी आपको 40 रुपीज़ का नारियल पानी मिल रहा है इस टाइम पर, तो ये एक बड़ी अच्छी बात थी। हमारे दिल्ली की तरफ तो 80 या 90 में बेचते हैं। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं और कितनी देर में हम जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे है उसको टच करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर हम दिन में पहुँच जाएंगे तो वो हमारे लिए बेटर है। हम अक्सर यही ट्राई करते हैं कि जो स्टेट हाईवे हैं या फिर नॉर्मल कोई रोड है उसको हम दिन में कवर कर लें, और जो आपका नेशनल हाईवे हैं या फिर एक्सप्रेस वे हैं रात की जर्नी उसी पे कंटिन्यू करें। ऑल्दो काफ़ी लेट तक हम ड्राइव नहीं करते, ट्राई करते हैं कि 7 या 8 बजे से पहले पहले हम कहीं पे अपना चेक इन कर लें। तो आज का भी हमारा कुछ इस तरह का ही प्लान है कि हम 7 बजे तक पहुंच जाएं जहाँ भी हमें आज का स्टे करना है। वैसे देखो रतलाम से जो अपना मुंबई एक्सप्रेस वे है पूरा वही है दिल्ली तक, बीच में 1-2 जगह जैसे कोटा में या फिर सवाई माधोपुर में हो सकता है कि वो जो सेक्शन है वो कंप्लीट ना हो, बट पूरा हाईवे ही है। बट स्टिल हम उस पर ड्राइव नहीं करेंगे रात में, हम लोग अपना रतलाम में स्टे रखेंगे और जो भी हमें ड्राइव करनी है कल हम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर लेंगे। अभी 220 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद 5:40 पे हम लोग पहुँचे हैं थांदला। मुझे लगता है कोई बड़ी सिटी है ये, यहाँ पर लिखा भी था कि आई लव छोटी काशी थांदला। यहाँ से जो
उज्जैन है उसकी डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, और कोई जगह है बदनावर, वो है 75 किलोमीटर। थांदला के आउटर में यहाँ पर एक ओम होटल एंड रेस्टोरेंट है, उसी के पास में भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप है। यहाँ पर हमने भी छोटा सा एक बायो ब्रेक लिया है। टाइम हुआ है 5:45, और अगले आधे घंटे के आसपास में अंधेरा भी हो जाएगा। हमें यहाँ से 75 किलोमीटर जाना है, जिसके लगभग 1 घंटे का हमें टाइम लगेगा। तो हम सही टाइम पे अपना आज स्टे पे पहुँच जाएंगे। हम लोग यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। युवान और ये दोनों पीछे लड़ाई कर रहे हैं नमकीन के लिए। युवान को पूरा पैकेट चाहिए नमकीन का, पर ये करता क्या है ना, पैकेट पूरा ले लेता है और फिर आधे से ज़्यादा बिखेर भी देता है। तो यहाँ पर जो वॉशरूम थे वो ठीक ठाक थे, मतलब एवरेज वॉशरूम थे। बट पास में जो आपका ओम होटल एंड रेस्टोरेंट था ना, उन्होंने भी वॉशरूम बाहर की तरफ बना रखे हैं। तो अगर आप इस रूट पे कभी ब्रेक ले रहे हो तो फिर होटल वाले वॉशरूम में चले जाना, वो बेटर रहेगा पेट्रोल पंप से। यहाँ से थोड़ी सी दूर पे ही जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है, हम उस पर एंट्री कर लेंगे, और बाकी जो बचे हमारे किलोमीटर्स रहेंगे वो उसी पे ड्राइव करेंगे। तो अगर अंधेरा हो भी जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एक्सप्रेसवे है, और वहाँ पर हम इजीली ड्राइव करके अपनी जो आज का स्टे है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वेलकम टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, नेशनल एक्सप्रेसवे 4। अभी हम लोग इस पर अपना ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ खास इस पर दिखाने का ऐसा है नहीं, सीधा सीधा एक्सप्रेसवे आप सब लोगों को पता है, और इवन बीच में कोई ऐसा भी नहीं है जहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो। रतलाम तक ये एक्सप्रेसवे बिल्कुल सीधा ऐसे ही जा रहा है। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को सीधे मिलते हैं अपने स्टे पर। हमको 6:50 पे हम लोग अपने स्टे पहुँच चुके हैं। आज का हमने स्टे अपना रखा है होटल अन्नपूर्णा में। यहाँ पर इनका कुछ स्नैक्स पॉइंट है, नीचे इनका रेस्टोरेंट भी है, एक शॉप है, और ऊपर की तरफ इनके रूम्स हैं। बाहर यहाँ काफ़ी अच्छा पार्किंग स्पेस है। बट अगर आप लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हो तो प्रॉपर्टी के अंदर ही आपको पार्किंग मिल जाएगी, जहाँ पर रात को गेट बंद हो जाता है और आपकी कार वहाँ सेफली खड़ी रहेगी। हमने भी अपनी कार वहीं पर पार्क कर दी है। ये यहाँ पर इनका रेस्टोरेंट है, तो अभी यहाँ पर आके अपना डिनर वगैरह भी करेंगे। तो चलिए भी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, आप लोगों को एक बार रूम भी दिखा देते हैं। ये कुछ इस तरह की लॉबी है, इसके दोनों साइड में काफ़ी सारे रूम्स हैं। तो रूम में घुसते ही ये छोटी सी गैलरी है, फिर इधर की तरफ वॉशरूम है। वॉशरूम में सारी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, गीज़र वगैरह सब कुछ है। फिर रूम में जब आप अंदर की तरफ आओगे तो इधर की तरफ बेड है। और युवान आते ही अपना टॉम एंड जेरी देख रहा है, क्योंकि युवान आज 7 घंटे की ड्राइव में बहुत थक चुका है, तो उसने आते ही अपना टॉम एंड जेरी लगवा लिया। वो आराम से अपना इंजॉय कर रहा है। बाकी रूम काफ़ी स्पेशियस है। इधर अलमीरा दे रखी है, इधर एक ड्रेसिंग टेबल है। तो हम लोग अभी होटल में पहुँचे ही थे और मैंने इंस्टा पे मैसेज चेक किया, तो अभिषेक जी हैं, हमारी एक्सप्लोरर फैमिली के एक मेंबर हैं। ये पास में बांग रोड एक जगह है, वहाँ रहते हैं। तो उनका इनविटेशन है, हम अभी उनसे मिलने जा रहे हैं, और उन्होंने हमसे कहा है कि वो खाटू श्याम मंदिर के हमारे दर्शन भी करा देंगे। तो चलिए चलते हैं, लगभग 23 किलोमीटर दूर है, आधे घंटे का हमें टाइम लगेगा। तो वहाँ पे चलते हैं और अभिषेक जी से मिलते हैं, आप लोगों को मिलाते हैं। अगर मैंने अभिषेक जी का मैसेज थोड़ा पहले देख लिया होता तो हम लोग अपना स्टे जो रतलाम सिटी है उसके आसपास ही रखते, क्योंकि वहाँ से जो उनका स्टे है वो काफ़ी पास पड़ेगा। मैंने जो ये होटल बुक किया था वो थोड़ा हाईवे के पास कर लिया था, जिससे कि कल मॉर्निंग में हम जल्दी चेकआउट कर सकें और अपना आगे घर की जर्नी कंटिन्यू कर सकें। बट कोई नहीं, हम यहाँ तक आए हैं और अभिषेक जी ने मैसेज किया तो मिलना तो फिर उनसे बनता ही है। हम अभी जाएंगे, लगभग आधे घंटे का टाइम हमें जाने में लगेगा, आधा घंटा फिर हम आने में भी मान रहे हैं। बाकी उनसे हम मिलेंगे तो आधा एक घंटा वहाँ पर, तो 2 घंटा में लगेगा। फिर भी हम आराम से अपना 9 साढ़े 9 बजे तक होटल रूम वापस आ जाएंगे। आकर फिर रेस्ट करेंगे और अपना कल का जो हमारी प्रिपरेशन है चलने की वो सारी डन कर देंगे, जिससे कि हम कल सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग निकल सकें। तो हम लोग अभी अभिषेक जी के यहाँ पहुँच चुके हैं। अभिषेक जी का यहाँ पर एक होटल है, होटल रुद्राक्ष, बाग रोड में। तो अपनी गाड़ी अभी यहाँ खड़ी कर दी है, थोड़ी देर में निकलते हैं और खाटू श्याम जी के दर्शन करके आते हैं। मेरी उम्र 69 वर्ष है, और मैंने इसके बारे में लोगों का, जैसे आपने प्रश्न किया, ऐसे मेरे से भी कुछ लोगों ने प्रश्न किया, तो मैंने एक 95 वर्ष वाले पाटीदार से पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये मैं भी जब से ये है ना छोटा था तब से मैं इस स्थान को जानता था, और पहले जानवरों में बीमारियां होती थी तो रोकटे के नाम से सभी जानवरों को उस स्थान से निकालते थे, और वो बीमारी फिर वर्ष भर नहीं आती थी। बांगरोद ग्राम के अंदर बर्बरीक श्याम मंदिर प्रसिद्ध मंदिर हो चुका है, और बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए हमने सुविधा के लिए
रुद्राक्ष होटल बनाया है। तो अभिषेक जी के यहाँ पर हमारा चाय नाश्ता हो गया बढ़िया, और हम लोग खाटू श्याम जी के दर्शन भी कराए। तो चलिए फिर चलते हैं, अभी अपना होटल की तरफ निकलते हैं। बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है मतलब इस तरीके से। अभिषेक जी का लगभग 4:30 बजे के आसपास मुझे मैसेज आया था। वो मैसेज मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे देखा होटल पहुंचकर 7 बजे, और जैसे ही उनका मैसेज देखा तो उनसे मैंने फिर कांटेक्ट किया, और संयोग ये बना कि आज जो था वो खाटू श्याम जी का जन्मदिन भी था, और उस उपलक्ष्य में आज मंदिर में बहुत श्रद्धालु आए हुए थे, बहुत भीड़ थी। बट फिर भी अभिषेक जी ने हमारी कार को बिल्कुल एंड तक वो लेके गए। जहाँ भी पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा रखे थे, वो बैरिकेड भी उन्होंने हमारे लिए ओपन कराए, और बहुत अच्छे से हमारे जो है दर्शन वो मंदिर में करा दिए। मुझे पहले पता नहीं था, मुझे लगा था खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो सिर्फ राजस्थान में ही है, बट आज हमें पता चला कि आज हमारा ये रतलाम के पास भी खाटू श्याम जी का मंदिर है। ये दूसरा मंदिर है सबसे बड़ा हमारा जो खाटू श्याम जी का है, और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो कभी आप लोग भी इधर से निकल रहे हो तो मंदिर में दर्शन कर सकते हो। अभी हम लोगों को यहाँ से 17 किलोमीटर ड्राइव करना है, जिसके लिए गूगल मैप दिखा रहा है 26 मिनट का टाइम। तो उतनी देर में हम लोग अपना होटल पहुँच जाएंगे। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करके और अभिषेक जी के यहाँ चाय नाश्ता करके हम लोग अपने होटल वापस आ गए थे। यहाँ पर हमने अपने लिए ऑर्डर करी है एक रेगुलर थाली। मतलब रेगुलर थाली के अंदर बहुत कुछ है, जैसे 4 चपाती हैं, पापड़ है, सैलेड है, पनीर की सब्ज़ी है, दाल है और चावल है। तो एक सफिशिएंट मील है, काफ़ी टेस्टी भी है खाने में। तो चलिए हम लोग अपना डिनर एंजॉय करते हैं, और फिर थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रतलाम। हम लोग अभी हैं होटल अन्नपूर्णा में, जहाँ हमारा कल का स्टे हुआ था। अभी सुबह के 6:25 हुए हैं। बाहर यहाँ पर ही काफ़ी कुछ कैफेटेरिया टाइप का है, वहाँ से हमने कुछ चाय वगैरह ले ली है। तो अभी अपना चाय पीते हैं, और फिर यहाँ से अपनी जर्नी नोएडा के लिए कंटिन्यू करते हैं। आज हमें लगभग 710 किलोमीटर ड्राइव करना है, जिसके लिए हमें लगभग 11 से 12 घंटे का टाइम लगेगा। बीच में कुछ अपने ब्रेक वगैरह भी लेंगे, तो हमारी टोटल जो जर्नी होने वाली है वो 12 से 13 घंटे की होने वाली है। ये कुछ होटल था जहाँ हमने कल अपना स्टे किया था। इनकी जो ये शॉप है और ये स्नैक्स पॉइंट है, ये 24/7 ओपन रहता है। ये है नेशनल हाईवे 927A, और बिल्कुल ये आपका जो मुंबई दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे है उससे कनेक्टेड है। तो आप भी अगर कभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से गुजर रहे हो और सोच रहे हो कि रतलाम के आसपास कोई स्टॉप लेना है, तो फिर मेन रोड पे आप यहाँ पे ले सकते हो। अंदर रतलाम सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। रूम इनके अच्छे, डिसेंट, क्लीन है, और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी हैं। हमने यहाँ पे इनके रेस्टोरेंट में खाना भी खाया था, वो भी काफ़ी टेस्टी था। तो हमारी गुजरात ट्रिप का आज लास्ट डे है, तो गाड़ी मैंने बाहर से साफ़ नहीं करी, बट अंदर से मैंने गाड़ी को अच्छे से सेट कर लिया था। तो चलिए फिर चलते हैं, अपनी आज की रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं। तो एग्ज़िट करते टाइम तो फिर भी आपको लगभग 2 से 3 किलोमीटर ड्राइव करना था, बट एक्सप्रेसवे की एंट्री के लिए तो और भी बहुत पास है। अब विदिन 1 किलोमीटर में आप एक्सप्रेसवे की एंट्री कर जाओगे इस होटल से। अभी हम लोग ये नेशनल हाईवे 927A छोड़कर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो एंट्री है उसमें एंटर कर रहे हैं। दिन निकल आया है, तो हम इजीली अच्छे से अपना ड्राइव कर पाएंगे। अपना वही लगभग 85-90 की स्पीड मेंटेन करेंगे, और पहले कोटा तक की जर्नी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एंट्री के लिए इतनी सारी लेन है, बट सारी बंद है, सिर्फ एक लेन ओपन है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो हमारा एनुअल पास है ना फास्टैग का, वो काम करता है। तो जब भी हम इस एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट लेंगे तो इक्विवेलेंट टू 15 रुपीज़ जो हमारा एक क्रेडिट है वो यूज़ होता है। अभी पिछले 1.5 घंटे में लगभग 120 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जिसमें हम फ्यूल रिफ़िल करा लेंगे। अपना कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए हम जो ब्रेक लेंगे वो आगे चल कर लेंगे। अभी गरोट के पास एक नयारा का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। ये MP में पड़ता है, तो यहाँ पर अपना भी टैंक फुल कराते हैं गाड़ी में। गाड़ी में 33.5 लीटर फ्यूल आया। यहाँ पर जो रेट था फ्यूल का वो 108 रुपये लीटर था। अभी हम लगभग 1 घंटा और ड्राइव करेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रेस्ट एरिया आएगा वहाँ पर एक ब्रेक लेंगे अपना ब्रेकफास्ट के लिए। अभी हम लोग जो ये नीमच वाला कट है वो क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ से अभी कोटा लगभग 86 किलोमीटर है। अभी टाइम हुआ है सुबह का 8:15। बाहर अच्छी बढ़िया धूप निकल आई है। हाईवे कंडीशन देखो बहुत अच्छी है, मतलब रोड पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप लोगों को दिखाया जाए। सीधी सीधी रोड है, मतलब 4 लेन और 4 लेन 8 लेन का हाईवे है। तो आप बढ़िया से अपना 80 से 100 की स्पीड की जो मेंटेन करके ड्राइव कर सकते हो। कांस्टेंट स्पीड रखनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक लेन में आप चलते रहो। बहुत ही रेयर होता है कि आपको ओवरटेक करने के लिए लेन चेंज करनी पड़े। यहाँ पे हाईवे पे कुछ 1-2 हमें दिक्कतें लगी, अब वो पता नहीं शायद सिविक सेंस की प्रॉब्लम है या फिर जो भी है। बट राइट हैंड साइड पे जो आपकी ओवरटेक लेन होती है उसके डिवाइडर के पास में ना कुछ लोग बैठे रहते हैं कुछ कुछ जगह पर। अब वो पता नहीं क्यों रोड पर बैठते हैं। सम टाइम अगर कोई ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो अचानक से देखते हैं कि अच्छा वो रोड पर बैठे हैं,
तो फिर उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ओवर स्पीड कर रहे हो या फिर आप इवन 120 की स्पीड पे भी चल रहे हो ना, तो अगर कोई ऐसा बैठा हो तो अचानक से आपको लगेगा कि प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ शायद लोगों को देखनी चाहिए कि इस तरह से हाईवे पे ना बैठें। अगर बैठना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे बैठो, जहाँ पर आपका बैरिकेड लगा है उसके पास, या फिर अगर आपको बीच में बैठना है तो काफ़ी जगह है, मतलब आपका जो डिवाइडर वाला एरिया है वो भी हाईवे के बराबर ही है, तो उसमें आप कहीं बैठ जाओ, बट रोड पे मत बैठो। अभी 8:40 पे हम लोग पहुँचे हैं खेरली। यहाँ खेरली से लेकर कुछ दूर तक का जो सेक्शन है अपना नेशनल एक्सप्रेसवे 4 का, वो अभी कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो ड्राइव करनी होगी थोड़ा वो बाईपास रोड के थ्रू करनी होगी। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जो इनकम्प्लीट काम है ना, ये शायद इस वजह से क्योंकि यहाँ से टनल बन रही है। सामने मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर टनल का काम चल रहा है, तो इस वजह से ये सेक्शन जो है इनकम्प्लीट है अभी। बाकी जो अभी ये कच्चा रास्ता है ना बाईपास पे जाने के लिए, वो बहुत ही बेकार कंडीशन में है। इस पे ट्रक्स ने चल चल के इतना कीचड़ कर दिए और दोनों तरफ के पहियों से ऐसे दबा दिए वो कीचड़ कि बीच में काफ़ी अच्छे बम्प बन गए, तो आपकी कार नीचे टच हो सकती है। बाकी आप देख कर चलाओ, एक टायर ऊँचे साइड रखो, एक टायर नीचे साइड, जिससे कि आप इजीली यहाँ से क्रॉस कर जाओ। थोड़ी सी गांव वाली रोड लेने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं NH52 पर। यहाँ पर हमें लगभग अभी 50 किलोमीटर और ड्राइव करना है कोटा के लिए। पहले हमारा प्लान था कि अपनी ट्रिप का जो 8th डे नाइट का हमारा स्टे था वो हम कोटा में करने वाले थे, और फिर 9th डे हम कोटा और कोटा के पास एक जगह है बूंदी, वो एक्सप्लोर करने वाले थे। बट क्योंकि हम सिर्फ रतलाम तक गए और फिर उसके बाद अगर हम कोटा जाते हैं तो फिर काफ़ी टाइम हमारा आज का भी चला जाता, फिर हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए टाइम नहीं बचता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सीधे हम रतलाम से अपना ग्रेटर नोएडा तक आज ड्राइव करने वाले हैं। अभी कोटा और बूंदी को हम स्किप कर रहे हैं इस ट्रिप में। जो पीछे लगभग 5 किलोमीटर का सेक्शन था वो ख़राब था। उसके बाद से अभी जो नेशनल हाईवे 52 है, इसकी कंडीशन अच्छी खासी है, अच्छे से आप आराम से यहाँ पे 70 की स्पीड मेंटेन करके ड्राइव कर सकते हो। यहाँ से जो कोटा है 42 किलोमीटर है, और अगले लगभग 5 से 10 किलोमीटर बाद हम वापस जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उस पर चढ़ जाएंगे। ऊपर की तरफ वापस ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो हमें दिख रहा है। तो लगभग 22 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोग वापस एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। जब वो अंडरपास बन जाएगा, जो टनल बन रही है, तब ये डिस्टेंस घट के अप्रॉक्स 4 से 5 किलोमीटर रह जाएगी। पिछले 2.5 घंटे में 282 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद अभी जो ये सवाई माधोपुर वाला जो इनकम्प्लीट सेक्शन है वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। यहाँ से अभी हमें एग्ज़िट लेना होगा और अगले कुछ किलोमीटर फिर हम वही सेम स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे की रोड पर ड्राइव करेंगे। अभी पीछे कोटा से लेकर जो यहाँ तक का सेक्शन था, वहाँ पे कोई भी जो रेस्ट एरियाज़ हैं, सर्विस एरियाज़ हैं, वो अच्छी कंडीशन में नहीं थे। पेट्रोल पंप चालू थे 1-2 जगह, बट जो भी रेस्ट एरियाज़ थे, रेस्टोरेंट्स थे, वो सब इनकम्प्लीट थे। तो हम लोगों ने कोई स्टॉप नहीं लिया अभी तक। हम लोग हमारे पास जो कार में स्नैक्स रखे हैं वही स्नैक्स खाते हुए अपनी जर्नी आगे कंप्लीट कर रहे हैं। देख रहे हैं जहाँ भी हमें कोई अच्छा रेस्ट एरिया मिलेगा वहीं पर फिर स्टॉप लेंगे। साथ में युवान अभी सो भी रहा है, तो फिर अगर हम स्टॉप लेंगे तो युवान जग जाएगा। ये है कोटा लालसोट हाईवे, स्टेट हाईवे 1। सारा जो ट्रैफिक है मुंबई एक्सप्रेसवे का वो इसी रूट से गुजर रहा है, और रोड कंडीशन यहाँ पे कुछ खास नहीं है। बीच बीच में काफ़ी बेकार से रफ पैच आते हैं, जिस तरीके का भी हम ड्राइव कर रहे हैं। काफ़ी ट्रक्स बस सब इसी रास्ते से निकल रहे हैं, तो ट्रैफिक भी अच्छा खासा है। ये कोटा से लालसोट वाला जो रास्ता है ना, अब ये स्टेट हाईवे 1 है कि 29 है पता नहीं, बट जो भी है ये बहुत बेकार रास्ता है। इसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर हैं, और ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा है। हम ऑलरेडी इस रास्ते पे 35 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं। अभी 10:50 हुए हैं। हम वेट कर रहे हैं कि कितनी देर बाद और हम वापस जो अपना एक्सप्रेस वे है उस पर कनेक्ट होंगे। यहाँ पर रास्ते में कोई अच्छा कोई स्टॉप भी नहीं है जहाँ पर आप कोई ब्रेक वगैरह ले सको। पिछला जो लगभग 60 किलोमीटर का रास्ता था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब स्टेट हाईवे था मोस्टली, और उसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे थे। पूरे रास्ते में धूल ही धूल उड़ रही थी। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने वो 60 किलोमीटर कवर किए हैं। अभी दोपहर के 11:30 हो चुके हैं। हमने मॉर्निंग से 343 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। यहाँ से हम वापस अपना जो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उस पर एंट्री ले रहे हैं। रास्ते में हमारा कहीं मन नहीं करा कि हम कहीं रुक जाएं, कोई छोटा सा ब्रेक भी ले लें, क्योंकि सारे में इतनी धूल उड़ रही थी और इतना ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा था। अभी देखते हैं एक्सप्रेस पे चढ़ने के बाद जो पहला रेस्ट हाउस आएगा वहाँ पर स्टॉप ले लेंगे। अगर हमें रेस्ट हाउस पे कुछ मिला खाने का तो वहाँ से खाने का ले लेंगे, अदरवाइज़ अपना कुछ स्नैक्स वगैरह जो अपनी गाड़ी में कुक कर लेंगे। अभी बड़ी मुश्किल से हमें ये रेवतपुरा के आगे एक और सर्विस एरिया मिला है, बट ये भी पूरा खाली पड़ा है। यहाँ पर भी कोई शॉप वगैरह मुझे लगता नहीं ओपन है।
बट हम लोग क्योंकि हमारी कैंपर वैन में अपना किचन वगैरह सब कुछ है, तो यहाँ पर कहीं अच्छी जगह देख के गाड़ी एक बार पार्क कर लेते हैं और अपना खाने का कुछ छोटा मोटा बना लेते हैं। अभी ऑलरेडी 11:50 हो चुके हैं, मतलब हमें 5.5 घंटे हो गए हैं ड्राइव करते हुए। सब जगह यहाँ पे लिखा तो है, जैसे फूड कोर्ट हॉल है, वॉशरूम ओपन है, तो अगर वॉशरूम वगैरह यूज़ करना होगा तो वो कर लेंगे। सामने बच्चों का प्ले एरिया भी है, उसमें झूले भी लगे हैं, बट बाकी पूरा सुनसान है, कोई भी मतलब शॉप वगैरह यहाँ पर ओपन नहीं है। मतलब पूरे रास्ते में अभी तक हमने सिर्फ एक ऐसा फूड कोर्ट देखा जहाँ पर एक्चुअल में चीज़ें थी, जहाँ पर आपका शॉप्स ओपन थी। बाकी तो हर जगह पर ये सब बंद ही पड़ा हुआ है। इतने साल हो गए मुंबई एक्सप्रेसवे को बनते हुए, अभी भी कम्प्लीटली ये डेवलप नहीं हो पाया, इवन कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट नहीं हो पाया अभी तक। तो कुछ इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स है पूरा। यहाँ पर एक भी कोई शॉप नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो सब बंद है। कुछ वॉशरूम है जिनके गेट खुले हुए हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास कुछ इस तरह का सेटअप है तो अपना छोटा मोटा यहाँ पर कुक कर सकते हो। तो हम लोगों ने युवान का पानी गर्म कर लिया है और अब हम अपने लिए बना रहे हैं मैगी। तो हम लोग की मैगी बनके रेडी हो गई है। तो ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ हो जाएगा। बाकी अगर कहीं भूख लगेगी तो हम कहीं रुक के खा लेंगे, नहीं तो फिर अपने घर पे जाके ये आज का डिनर करेंगे। तो हमारा यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हो गया। ऐसा नहीं है कि अपनी किचन जो है हम ओपन नहीं करते, हमने डेली ऑलमोस्ट हर रोज़ अपनी किचन ओपन करी है, क्योंकि युवान के लिए जो पानी हम गर्म करते हैं ना, वो अपनी किचन में ही करते हैं। जो उसका हम भगोना कैरी करते हैं, उसी में पानी गर्म करते हैं। होटल की केटल वगैरह में हम पानी गर्म करना पसंद नहीं करते। बाकी वही था कि इस ट्रिप पे दिखाने के लिए इतना कुछ था, तो बार-बार आप लोगों को स्टोव पे पानी गर्म करना क्या दिखाते। तो चलिए अभी दोपहर के एग्जैक्ट 12:30 बजे हम अपनी यहाँ से जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे देखते हैं, हमें जो कुछ प्राइवेट वाले रेस्ट एरियाज़ हैं वो मिलेंगे, तो वहाँ पर एक दोबारा से छोटा ब्रेक ले लेंगे, कुछ अपना खाने पीने का खरीद लेंगे वहाँ से। ये जो गवर्नमेंट वाले रेस्ट एरिया है, ये तो बिल्कुल खाली पड़े हैं, इसमें तो मेंटेनेंस मतलब कुछ है ही नहीं अभी, तो मेंटेनेंस तो जीरो होगा ही। बाकी यहाँ से हमें अभी 337 किलोमीटर जाना है, जिसके लिए गूगल मैप दिखा रहा है 4 घंटे 15 मिनट का टाइम। जो इस तरह के अपने एक्सप्रेसवे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं। मतलब स्ट्रेट रोड होती है, खाली रोड होती है, तो आप एक कॉन्स्टेंट स्पीड में ड्राइव करते हो, तो ऐसे में हल्का हल्का कभी कभी नींद सी आने लगती है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने साथ कुछ कैंडीज़ रखता हूँ, जैसे पल्स टाइप की टॉफ़ी होती है ना, वो रखता हूँ। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बोर हो रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगे हल्की सी कुछ नींद सी भी आ रही है, तो कुछ ये टॉफ़ी वगैरह खा लो, उससे थोड़ा ध्यान आपका डाइवर्ट हो जाता है। हमने अपनी इस गुजरात ट्रिप का एक लास्ट स्टॉप लिया है। यहाँ पे काफ़ी सारे आउटलेट हैं, मतलब मैकडोनल्ड है, KFC है, आपका बीकानेर वाला है, बहुत सारे और भी आउटलेट्स हैं। तो हमने सोचा कि छोटा मोटा कुछ खा लेते हैं, फिर अपना 3 घंटे की ड्राइव बची है वो नॉन स्टॉप खींचेंगे। तो फाइनली 12 घंटे की ड्राइव करके शाम को 6:30 बजे हम लोग अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचने से पहले मैंने जो हमारे पास में पेट्रोल पंप है, वहां से पेट्रोल बिल्कुल नेक तक रिफिल करा लिया था, जैसा हम अपनी गाड़ी को लेकर चले थे, जिससे कि हम आपको एग्जैक्ट हमारी जो माइलेज है या फिर कितना एक्सपेंस फ्यूल में हुआ है वो चीज़ शेयर कर पाएँ। हम अपनी जो पूरी ओवरऑल ट्रिप है उसका हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमारा एक्सपेंसेस है, उसका ब्रेकडाउन वो एक सेपरेट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। तो फिर इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोरर 20।